नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्य प्रदेश एग्जिट पोल 2023 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश की सियासत यानी ग्वालियर चंबल इस अंचल में 34 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां इस बार एक एक सीट पर दिलचस्प मुकाबला है। यहां बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जैसे कई बड़े नेता इस क्षेत्र से आते हैं, जबकि कांग्रेस से दिग्विजय सिंह, गोविंद सिंह जैसे बड़े नेता भी इसी अंचल का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन तमाम दिग्गजों के बीच ग्वालियर चंबल संभाग में निर्दलीय और बसपा के हाथी की चाल से कई सीटों पर समीकरण बदल रहे हैं। कुछ सीटों पर सपा की साइकिल ने चलने की कोशिश की है, तो कुछ पर आपके झाड़ू भी सफाई को बेताब रही है। ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों पर पिछले चुनाव की तरह इस बार भी खासा घमासान रहा है। भाजपा कांग्रेस के सभी प्रत्याशी मैदान में उतरे और दमदारी से चुनाव लड़े हैं। यह बात अलग है कि कुछ सीटों पर उसे भाजपा कांग्रेस के बागियों का सहारा लेना पड़ा है और उन्हें उम्मीदवार बनाया। 2-4 सीटों पर सपा व आप के उम्मीदवार भी लड़ाई में खड़े नजर आ रहे हैं। बात 2018 के विधानसभा चुनाव की करें तो यहां 2018 में जिस तरीके से ग्वालियर चंबल संभाग में भाजपा का सुपड़ा साफ किया और फिर यहां पर हुई नेताओं की बगावत ने सियासत को बदल दिया, यह बताने को काफी है कि यहां की सियासत की तासीर क्या है। 2018 के चुनाव में भाजपा का सबसे बड़ा झटका इस इलाके में लगा था। यहां के 8 जिलों की 34 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 7 सीटें ही आई थी, जबकि 26 सीटें कांग्रेस को मिली थी। लेकिन 2020 में हुए सत्ता के उलटफेर के बाद ग्वालियर चंबल अंचल की 34 में से 17 सीट बीजेपी और 17 सीट कांग्रेस के पास है। वहीं ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीट कांग्रेस के पास और 2 सीट बीजेपी के पास है। लेकिन इस बार क्या होगा यहां पर सीटों का समीकरण, यह हम आपको बताएंगे स्वदेश न्यूज और पार्लियामेंट फैक्ट के सबसे सटीक सर्वे पर। तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से पुरजोर प्रचार प्रसार किया गया। अब सवाल यही है कि खिलेगा कमल या जीतेंगे कमलनाथ है, और क्या एमपी में चलेगा मोदी का जादू, मोदी का मैजिक। क्योंकि ग्वालियर चंबल में 34 सीटों की अगर बात करें 2018 में यहां पर एक तरह से बीजेपी का सुपड़ा ही साफ हो गया था। लेकिन 2020 में जिस तरह से सत्ता में उलटफेर हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया कई विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद जो उपचुनाव हुए, फिर उसमें 34 में से 17 सीट बीजेपी और 17 सीट कांग्रेस के पास है। और आपको बता दें, ग्वालियर चंबल में हम आपको विधानसभा क्षेत्र वाइज बता देते हैं कि कौन वहां से उम्मीदवार है और कौन जीत रहा है स्वदेश न्यूज और पार्लियामेंट फैक्ट के एग्जिट पोल में। मुरैना की बात करते हैं। मुरैना में पंकज उपाध्याय कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, सूबेदार सिंह रजोधा से करवार, और जीत रहे हैं यहां पर बीजेपी। तो मुरैना से हम बता रहे हैं आपको, अंदल सिंह कंसाना है जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, अजब सिंह कुशवाहा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अंदल सिंह कंसाना यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत रहे हैं। और भिंड की अगर बात करें तो भिंड में बीजेपी से उम्मीदवार राकेश शुक्ला यहां से जीत रहे हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार नीरज शर्मा यहां से हार रहे हैं। ग्वालियर की बात करते हैं तो यहां से भी यहां बीजेपी जीत रही है। प्रवीण पाठक यहां से जीत रहे हैं और बीजेपी यहां से हार रही है, नारायण सिंह कुशवाहा। शिवपुरी में कांग्रेस जीत रही है, प्रागीलाल जाटव यहां से जीत रहे हैं और बीजेपी के रमेश खटीक यहां से हार रहे हैं। अशोकनगर की बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस जीत रही है, राव यादवेंद्र यादव यहां से जीत रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह यादव यहां से हार रहे हैं। तो हम लगातार आपको ग्वालियर चंबल से हम आपको विधानसभा क्षेत्र वाइज बता रहे हैं कि कौन कहां से जीत रहा है। सबसे सटीक और बिल्कुल तह में जाकर, क्योंकि 4600 से ज्यादा बूथ्स पर हम लोग ने फीडबैक लिया और ये सर्वे आपके पास पहुंचा रहे हैं, सीट वाइज सर्वे पहुंचा रहे हैं। बहुत अहम है कि कौन कहां से जीत रहा है, कौन कहां से हार रहा है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। ग्वालियर चंबल में 34 सीटें हैं। मुरैना का हमने आपको हाल बताया। एक बार फिर से आपको बता दें, दिनेश गुर्जर यहां से जीत रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। रघुराज कंसाना यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हार रहे हैं। भिंड में केशव देसाई कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे हैं, नीरज शर्मा यहां से हार रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार। ग्वालियर में सुरेश राजे कांग्रेस के उम्मीदवार यहां से जीत रहे हैं।
इमरती देवी यहां से बीजेपी की उम्मीदवार हार रही हैं। कद्दावर नेता है, लेकिन यहां पर जो सर्वे है उसमें हारती हुई दिखाई दे रही है। शिवपुरी में आपको बता दें, बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र कुमार जैन यहां से जीत रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी केपी सिंह यहां पर हार रहे हैं। अशोकनगर की बात करते हैं तो कांग्रेस यहां से जीत रही है, राव यादवेंद्र यादव जीत रहे हैं। बृजेंद्र सिंह यादव यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हार रहे हैं। मुरैना नरेंद्र सिंह तोमर कद्दावर नेता बीजेपी के जीत रहे हैं, उनके सामने खड़े हैं रविंद्र सिंह तोमर, कांग्रेस के प्रत्याशी हार रहे हैं। भिंडी से केशव देसाई कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे हैं। ग्वालियर डबरा की बात कर लें तो सुरेश राजे यहां से कांग्रेस की उम्मीदवार जीत रही हैं और इमरती देवी यहां से हार रही है, बीजेपी की उम्मीदवार। शिवपुरी पिछौर में प्रीतम लोधी यहां से बीजेपी के उम्मीदवार जीत रहे हैं, अरविंद सिंह लोधी यहां से हार रहे हैं। अशोकनगर मुगाबली से राव यादवेंद्र यादव कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे हैं और बृजेंद्र सिंह यादव बीजेपी के उम्मीदवार यहां से हार रहे हैं। अंबाह की बात करते हैं, कमलेश जाटव यहां से जीत रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार। देवेंद्र रामनारायण सखवार यहां से हार रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार। गोहद यहां पर कांग्रेस जीत दर्ज कर रही है, केशव देसाई यहां से जीत रहे हैं, नीरज शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार हार रहे हैं। डबरा सुरेश राजे यहां से जीत रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार। इमरती देवी यहां से हार रही है। कोलारस की बात करते हैं तो महेंद्र यादव यहां से बीजेपी के उम्मीदवार जीत रहे हैं, बैजनाथ यादव यहां से हार रहे हैं। मुगाबली भी देख लेते हैं, मुगाबली में आप देख रहे हैं हमारे टेबल पे राव यादवेंद्र यादव यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार जीत दर्ज कर रहे हैं, बृजेंद्र सिंह यादव यहां से हार रहे हैं। तो हम आपको सीट वाइज बता रहे हैं कौन जीत रहा है कहां से और कौन कहां से हार रहा है। तो यहां पर दोनों तरफ से लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाया गया था, क्योंकि बात कर लें ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से भी कई बड़े बड़े नेता यहां पर लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 17 नवंबर से पहले कई जनसभाएं की गई, कई तरह के प्रचार प्रसार किए गए। सीट वाइज हम आपको बता रहे हैं कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, क्योंकि यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की तरफ से जो बड़े बड़े नेता इस क्षेत्र से हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जैसे कई बड़े नेता इस क्षेत्र से आते हैं। तो अगर कांग्रेस की तरफ से बात कर लें तो यहां पर दिग्विजय सिंह, गोविंद सिंह जैसे बड़े नेता भी संचल का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से बड़े बड़े नेता इस ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं। चलिए और इसी खास हमारे सर्वे पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश सम्राट जी और वरिष्ठ पत्रकार कौशल मुद्रल जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले सुरेश सम्राट जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर ग्वालियर चंबल का, हम यहाँ पर एक आंकड़ा बता रहे हैं एग्जिट पोल में, जो हमारे स्वदेश न्यूज और पार्लियामेंट फैक्ट के सर्वे में यहाँ पर बीजेपी 13 जीत रही है और कांग्रेस यहाँ पर 21 में जीत रही है। इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े नेता कांग्रेस के बीजेपी के दोनों आते हैं। आपका आकलन लगभग उस आकलन से मिलता है जैसा ग्वालियर के पत्रकार महसूस करते हैं, लेकिन मेरा ये भी कहना है कि इसमें बीजेपी की कुछ सीटें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस के लिए जो ये कहा जाता है कि उसका चुनाव जनता लड़ रही है और इसी के आधार पर सारी लहर बनी हुई है और इस लहर के आधार पर सारे आकलन निकालना बहुत जल्दबाजी होगी। और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी को 13 से ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। आपका अनुमान क्या है, ये सीटें कहां तक जा सकती हैं? ये इसमें 1-2 सीटों की बढ़ोतरी हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बराबरी पर ही आ जाए। पिछले बार अगर देखें जैसे सियासत में कुछ फेरबदल दिखाई दिया था हमको, 17 सीटें हो गई थी यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी की। जी 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 जी, तो वैसा ही ये आकलन आप मेरी दृष्टि से भी मान सकते हैं। कारण ये है कि केवल ये कह देना कि जनता चुनाव लड़ रही है और इससे ये बदलाव आने वाला है, ये सोचना बहुत जल्दबाजी होगी। मुझे सुरेश पचौरी जी के दौर का वो चुनाव याद है जब इससे भी ज्यादा कांग्रेस के आने की संभावनाएं थीं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आपको याद होगा कि उस समय कांग्रेस 50 सीट तक सिमट गई थी। तो इस तरह ये जो आकलन है ग्वालियर चंबल संभाग को लेके, मैं ये कह सकता हूं कि अगर बराबरी पर नहीं हुई तो कांग्रेस और बीजेपी में 1-2 सीट का अंतर हो सकता है।
ठीक है, कौशल मुद्रल जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से हम यहाँ पर लगातार सीट वाइज सीट हम दिखा रहे हैं, कौन प्रत्याशी यहाँ से जीत रहा है, कौन हार रहा है, जो एग्जिट पोल में हमारे बीजेपी को 13, कांग्रेस को 21 मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें थोड़ा बहुत उलटफेर हो सकता है। क्या है कि भाजपा के खुद के अनुमान के अनुसार 12 सीटों के आसपास हो सकते हैं। आप कह रहे हैं कम हो सकती है? मतलब हाँ, मतलब 1-2 सीट अंतर हो सकता है। भाजपा को हो सकता है कि 12 से 15 सीट के बीच में फिगर रहेगा इनका। हाँ। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति इनकी है उससे 1 सीट से नीचे चले जाएंगे। अभी इनके पास 16 सीटें हैं ग्वालियर चंबल संभाग में, क्योंकि पहले 17 हो गई थी, लेकिन चूंकि संजू कुशवाहा खुद बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं तो ये वापस 16 पर आ गए हैं, जो उपचुनाव में इनकी हो गई थी। कमा रही है जी, लेकिन इस हिसाब से है तो यहाँ पर भी 1-2 सीट का अंतर आ सकता है केवल। हाँ, बाकी बहुत ज्यादा उलटफेर की स्थिति दिख नहीं रही है। मतलब यहाँ से आप कांग्रेस, यहाँ से हमारे सर्वे में भी कांग्रेस यहाँ से आगे बढ़त बनाई हुई है। हाँ, क्या क्या वजह आपको लग रही है कि यहाँ से कांग्रेस क्यों बढ़त बनाई हुई है? क्या वजह लग रही है आपको कौशल जी, क्यों यहाँ से कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है? क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहाँ से आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कौशल जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी कौशल जी, मैं कह रहा हूं आखिर क्या वजह आपको लग रही है कि यहाँ से कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है? देखिए, एक आपको उसी पर आ रहा हूँ। 2020 का करंट अभी तक यहाँ है। जो 2020 में हुआ था कि सिंधिया और सिंधिया जी के साथ में जो विधायक चले गए थे, उसको लेकर के लोगों में नाराजगी अभी भी ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों में है। दूसरा क्या है कि सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी तो पूरी तरह से काम कर ही रही थी अंडर करंट का। फिर जहां गुटबाजी भी अच्छी खासी है, जैसा कि आपने बताया ना कि बड़े बड़े नेता यहीं से आते हैं, लेकिन उन बड़े बड़े नेताओं के बीच की गुटबाजी भी यही है। तो उसका भी असर बड़ा दिखेगा आपको। तीसरा क्या है कि जो बसपा अपन जो अन्य को बिल्कुल शून्य मान के चल रहे हैं, बसपा यहाँ असर डालती है और इस बार भी आप देखना चुनाव में 1-2 सीट का असर डाल देगी बसपा। आप कह रहे हैं कि 1-8 सीट बसपा यहाँ से ले जा सकती है? बिल्कुल ले जा सकती है। आप देखना मुरैना में 2 सीटों पर बसपा इस बार अच्छी फाइट में आई है। ठीक है, हालांकि हमारे सर्वे में तो ये सामने नहीं आ रहा है, यहाँ से बसपा तो बिल्कुल नीलबटा सन्नाटा ही है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सुरेश सम्राट जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है और 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी, हालांकि 2020 में उलटफेर हो गया, क्या वजह आपको लग रही है? क्योंकि बड़े बड़े नेता दोनों पार्टियों से आते हैं यहाँ से। एक बात अभी आई थी और उस पर गौर किया जाना चाहिए कि आपके आकलन में बसपा को बिल्कुल ही निगलेक्ट किया गया है, जबकि बसपा ही वो फैक्टर है जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है और इसी फैक्टर की वजह से बीजेपी की सीटें बढ़ने की संभावना है। आप ये मान के चलिए, मेरा तो ये पक्का आकलन है कि बसपा का ग्वालियर चंबल संभाग में इस बार भी खाता खुलना है और इसे इतने हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अगर बसपा एक सीट न जीत पाई तो कांग्रेस की कई सीटों पर वो नुकसान पहुंचा रही है और इस आकलन को अगर नहीं लिया गया है तो ये मैं समझता हूँ एग्जिट पोल की बहुत बड़ी भूल है। नहीं, देखिए, नुकसान पहुंचाना अलग है, सीट जीतना अलग है। यहाँ पर हमने जो सर्वे किए, हो सकता है इसमें कोई शक नहीं है, बसपा को भी यहाँ पर वोट मिले होंगे, लेकिन वो जीत नहीं पा रही हमारे सर्वे में। तो आपको लग रहा है कि एक सीट जीत सकती है, नुकसान पहुंचाने का अलग है, सीट जीतना अलग बात है। बिल्कुल, आप ये मान के चलिए कि बसपा का खाता निश्चित रूप से खुलने वाला है, 1 या 2 सीट उसे मिलने वाली हैं। और फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बसपा कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है, इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसी से तो बीजेपी की सीटें बढ़ रही। नहीं, हालांकि पिछले बार अगर 2020 से तुलना करें तो यहाँ पर बीजेपी को सीटें कम मिल रही हैं, क्योंकि 17 बीजेपी कांग्रेस के पास थी। अभी यहाँ पर हमारे सर्वे में बीजेपी को सिर्फ 13 दे रहे हैं, तो पहले बार के मुकाबले यहाँ से तो बीजेपी को कम सीटें आ रही हैं। पहली बार से कम हो सकती हैं, लेकिन 13 से भी ज्यादा हो सकती हैं। 1-2 सीटें 15 तक भी वो पहुंच सकती है और उसका कारण ये है कि जो भितरघात हुआ है, जो बसपा और सपा और ये आपके जो कार्यकर्ता हैं, ये बीजेपी को कम और कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचा। ठीक है, कौशल जी, इमरती देवी बड़ी ही कद्दावर नेता है, लेकिन यहाँ वो हार रही हैं वो, तो क्या लग रहा है आपको इसकी क्या वजह होगी? क्योंकि हालांकि पिछले बार जो उपचुनाव हुआ तब भी हारी थी वो। रिपीट करेंगे जरा आप? मैं कह रहा था इमरती देवी, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की खेमे की हैं, बड़ी नेता भी हैं वो, लेकिन पिछले बार भी हारी थी वो जब उपचुनाव हुआ था और अभी भी हार रही है हमारे सर्वे में। देखिए,
डबरा सीट का नेचर बड़ा अलग है। एक तो वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, दूसरा जब तक वो सामान्य सीट रही है तब भाजपा जीतती रही है, लेकिन अनुसूचित जाति का मिलने के बाद में वो सीट भाजपा कभी नहीं जीत पाई। आपको ध्यान हो 2020 के उपचुनाव में हम आने के बाद सबसे पहला बयान खुद इमरती देवी का था, उसी इमरती देवी का ही था कि मुझे पता है मैं भाजपा में जब तक हूं मैं इस सीट से जीत ही नहीं सकती। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस माइंडेड वोट बैंक है वहां, वो बड़ा फैक्टर है। इमरती देवी की लीड लगातार बढ़ती रही, 50,000 प्लस तक गई है वो, और पिछले बार में वो सुरेश राजे से हार गई चुनाव 2020 में। इस बार भी स्थिति उनकी गड़बड़ी है और उनको खुद को ये आसार दिख रहे हैं कि जब तक कांग्रेस से मैं लड़ती थी या लड़ लूंगी आगे जाके तो निकल पाऊंगी, वैसे नहीं निकल सकती हूँ। लेकिन क्या आपको लग रहा है कहीं और से खड़ा करते इनको, और या फिर किसी और कैंडिडेट को यहां से खड़ा करते तो शायद यहां पर कुछ स्थिति और होती, बीजेपी यहां से जीतती? असल में स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें चली थी कि इनको हम भाजपा में चला था कि इनको भांडेर शिफ्ट कर दें या कहीं और शिफ्ट कर दें, लेकिन इनको खुद भी ये लग रहा था कि नहीं मैं डबरा कवर करके निकाल सकती हूँ। दूसरा इनके बहुत जो नहीं देखी उनकी, और मुकाबला तो फाइट का रहेगा। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं यहाँ पर फाइट का मुकाबला है और हो सकता है शायद, हालांकि अभी हमारे सर्वे में तो यहाँ से वो हारती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सुरेश सम्राट जी अभी आ रहा है। देखिए पब्लिक वॉइस के अपन अगर बात करते हैं तो निकल के आ रहा है कि डबरा हार रहे हैं। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट 3 बढ़ रही है ग्वालियर को, भाजपा 3 कांग्रेस, और इंटेलिजेंस बढ़ रही है उसको। लेकिन अब अपन बिल्कुल ठोका भी नहीं बोल सकते ना इस चीज को जी। सारा मामला ईवीएम का 3 दिसंबर तक का अपने को इंतजार करना ही है। लेकिन हाँ, पब्लिक वॉइस जो है वो उस हिसाब से इमरती देवी अपना चुनाव हार चुकी हैं, अगर पब्लिक की बात पर जाते हैं तो। ठीक है, बिल्कुल, वाकई पब्लिक ने क्या डिसाइड किया तो 3 दिसंबर क्लियर होगा। लेकिन जो सर्वे किया हमने ये भी पब्लिक से पूछा, क्योंकि 4600 बूथ में जाकर वहां से हमने पब्लिक से हमने पूछा है, उनसे सर्वे किया है, उसके बाद ये हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं जो आंकड़े आ रहे हैं सामने एग्जिट पोल में, क्योंकि पार्लियामेंट इफेक्ट और स्वदेश न्यूज आपको सबसे सटीक यहां पर एग्जिट पोल दिखा रहा है मध्य प्रदेश का। सुरेश सम्राट जी, देखिए जिस तरह से लगातार यहां पर कोशिश की जा रही थी, क्योंकि पता है बीजेपी को पता था, क्योंकि ये क्षेत्र, ये रीजन यहां से बीजेपी कमजोर है, यहां से भले ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं, लेकिन क्या उनका बीजेपी में जाना यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की पकड़ यहां पर कमजोर हो गई? निश्चित रूप से कमजोर हुई है, और उसको जो भाजपा ये मानकर चल रही थी कि सिंधिया की वजह से उन्हें कुछ लाभ मिलेगा, वैसा आकलन यहाँ नहीं है। और अगर एक बात आपने कही उसका सही जवाब ये है कि अगर इतना ही सरल होता तो आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को दिमनी से क्यों उतारा जाता। इससे एक बहुत बड़ा ये संदेश गया कि बीजेपी इतने कद्दावर नेताओं को विधानसभा के क्षेत्र में उतार रही है, इससे वो घबराई हुई है, और इससे भी उसके वोट के प्रतिशत में कमी आना स्वाभाविक है। अभी आपने डबरा की बात की, तो डबरा में इमरती जी के बारे में आपका आकलन बिल्कुल सही है। कारण ये है कि इमरती जी क्यों हारी थी उपचुनाव में और क्यों हारने की इस समय कगार पर हैं, इस बात को सभी लोग जानते हैं। और दतिया जिले से अगर उन्हें चाहे भांडे से भी टिकट मिल जाए, नहीं लगता कि वो जीत पाएंगे, और इसलिए मुझे ये आकलन आपका सही लगता है। और रहा कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के जीतने का, तो उसे जिताने में कांग्रेस की जितनी भूमिका है उससे ज्यादा भूमिका भाजपा की रहने वाली है। बिल्कुल, और भूमिका का परिणाम क्या होगा मुझे लगता है अभी तो हम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, और हालांकि ये सबसे सटीक नतीजे हैं, लेकिन 2023 के 3 दिसंबर आएगी और उस वक्त क्लियर हो जाएगा कि आखिर कौन हारा है, कौन कितना जीत रहा है। ठीक है, जारी हमारी खास पेशकश मध्य प्रदेश एग्जिट पोल 2023 से। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।